तो लिख लेते हैं, हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, सम मिसलेनियस एंगल्स। कई सारे एंगल्स जो हैं वो अब हमें निकालना सीखने हैं कि इन एंगल्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जैसे एक होगा 45 डिग्री, तो हमें पता है, 30 पता है, तो हम 45 से निकालेंगे 22.5। तो लिख लेते हैं सम मिसलेनियस एंगल्स, और इनके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। उन्हीं से हम सारे वैल्यूज सामने दिखाई भी देंगे हमको, और हम प्रूव भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कौन कौन से एंगल ले लेते हैं, साइन, कॉस और टेन की बात करेंगे। कॉट से कॉसिक तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो हम बात करते हैं साइन की, कॉस की और टेन की। और सबसे पहला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है वो 7.5, 7.5 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 7.5 डिग्री। साइन 7.5 की वैल्यू, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये 7.5 हमारे काम का भी इतना नहीं है। 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 4। जो याद करने वाले हैं वो मैं बताता जाऊंगा कि इनको आपको याद करना है। बाकी इनका सबका निकालने का मेथड का आइडिया होना चाहिए कि ये प्रूफ कैसे होंगे, बस ये हमको पता होना चाहिए। कॉस का भी लिख लेते हैं, इसमें सब में जैसे यहाँ पे माइनस है, कॉस में सब में प्लस हो जाता है। 8 प्लस 2√6 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4, और 10 में √3 माइनस √2 और √2 माइनस √1। साइन कॉस 10 7.5 डिग्री की वैल्यू। 15 डिग्री जैसा कि अभी बताया इन्होंने, इजी होता है निकालना, 45 माइनस 30 करके निकाल देते हैं। और इसी 15 से ही हम वैल्यू निकालना सीखेंगे 7.5 की। तो इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2√2। दूसरे की कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/2√2। 10 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3। तो ये 15 डिग्री हो गया। उसके बाद 18 डिग्री इंपॉर्टेंट है। 18 डिग्री अगर आप याद करते हैं तो ये इजी रहेगा आपके लिए, कि क्वेश्चन इस पे बेस जेई में पूछे गए। साइन 18 डिग्री की वैल्यू है √5 माइनस 1/4। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू है √10 प्लस, अभी हम ये सारी प्रूफ भी करेंगे कैसे आई है, 10√5/4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हो गई √5 माइनस 1/4। कॉस 18 हो गया √10 प्लस 2√5/4। 10 18 अभी हम निकालना सीखेंगे, इसको डिवाइड करके क्या वैल्यू आती है। अभी इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ, 22.5 डिग्री की वैल्यू 22.5 डिग्री। अभी कॉस का 10 का बताता हूँ मैं सॉल्व करके। ये हो गया 22.5 डिग्री। साइन 22.5 की वैल्यू 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। कॉस की 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2, और 10 22.5 की वैल्यू √2 माइनस 1। 10 22.5 एनसीईआरटी में भी है। 10 π/8 भी बोलते हैं इसको। 22.5 को क्या बोलेंगे, π/8। ठीक है, तो ये π/8 हो गया। उसके बाद 36 डिग्री, 36 डिग्री में यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस, जैसे यहाँ पर अभी हमने लिखा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। कॉस का है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और 36 डिग्री की वैल्यू है √5 माइनस 2√5। 75 डिग्री लिखने की ज़रूरत है नहीं, 75 डिग्री तो पता ही है ना, 75 कैसे मिलेगा।
हाँ, और 75 अगर हमने 15 पता है तो फिर 75 की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 22.5 पता है तो 67.5 मैं ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये लिख लेते हैं, वैसे इसकी भी खास ज़रूरत नहीं है, प्रूफ कर लेना आप ये सारे। 2√2 2 प्लस √2 का अंडर रूट है डिवाइडेड बाई 2, ये है 2 माइनस √2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा √2 प्लस 1। 75 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 75 का मतलब ही 15 होगा। बताइए। 1036 लिखी हुई है √5 माइनस 2√5। कैसे आई ये डाउट है। ओके, 5 माइनस 2√5 का अंडर रूट। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे आए ये सारे। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 डिग्री की। 15 डिग्री तो सबको आइडिया है ना, 15 निकालने की ज़रूरत नहीं है। साइन 15, कॉस 15, टेन 15, जिन लोगों को आइडिया नहीं वो उनको मैं थोड़ा सा हिंट केवल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे साइन 15 निकालना है या कॉस 75 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 15 को 45 माइनस 30 और 45 माइनस 30 में फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। तो 15 वाला पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, और चाहे वो टेन। निकल आएंगे ये तीनों, साइन कॉस और टेन। टेन कैसे निकलेगा, साइन से कॉस को डिवाइड कर देंगे तो टेन भी आ जाएगा। क्लियर। अब जरा देखो, इसके बाद हम दूसरी बात जो करेंगे, पहले हमने 15 की बात कर ली, अभी हम लाइन से नहीं आ रहे हैं। 15 के बाद हम बात कर लेते हैं जरा 7.5 की। अब 7.5 के लिए पहले जरा एक काम करते हैं, इसकी निकालते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए। फिर अभी हम 7.5 में आएंगे। पहले जरा ये बताओ 22.5 कैसे मिलेगा। साइन पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 और टेन पाई बाई 8, पहले इसको निकालते हैं, फिर अभी 15 में भी आएंगे हम। साइन पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है हमको। साइन पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 और टेन पाई बाई 8, ये तीनों की वैल्यू अब हमें निकालनी है 22.5। तो जरा साइन पाई बाई 8 कैसे आएगा, हाँ बताइए। तो पाई बाई 8 रखेंगे थीटा बाई 2 की जगह पे, तो फिर लेकिन फिर हमें कॉस पाई बाई 8 भी नहीं पता और साइन पाई बाई 8 भी नहीं पता, और हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है अलग से, अलग अलग दोनों की वैल्यू निकालनी है, और दोनों का ही हमें आइडिया नहीं है। ना तो हमें साइन पाई बाई 8 पता है और ना ही कॉस पाई बाई 8 पता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये मैं भी 15 में भी यही यूज़ करेंगे हम लोग, एक बार समझ लेते हैं। हमने जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब 2 थीटा कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या आ गया है, थीटा। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर पाई बाई 8 चाहिए। तो मैं यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट कर दूँ कि पाई बाई 8 मिल जाए। अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह पे पाई बाई 8 पुट कर दूँ, तो यहाँ मुझे साइन पाई बाई 8 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर से समझते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है, हम पहले साइन निकालना चाहते हैं तो हमने नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये जो हाफ एंगल फार्मूला है, चाहे वो पाई बाई 8 की बात करें या अभी हम 15 डिग्री की बात कर रहे थे तो 7.5 की बात करें, सब में यही निकलेगा, इसी मेथड से, इसी फार्मूले से निकलेगा। जैसे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर हम थीटा पुट कर रहे हैं पाई बाई 8, वहाँ पर हम थीटा क्या पुट कर देंगे 7.5, तो 15 डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। अभी हम करेंगे उसको भी। तो यहाँ पे हमने थीटा पाई बाई 8 पुट किया तो 2 इंटू पाई बाई 8 हो गया, और ये कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 से कट कर दिया तो ये हो गया कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है,
1/√2 cos π/4, और ये हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी थीटा पुट कर दो ना, जब सब जगह किया है तो यहाँ भी पुट कर देते हैं। यहाँ हो गया थीटा π/8। तो अब मुझे वैल्यू किसकी मिल जाएगी, साइन स्क्वायर π/8 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। साइन स्क्वायर π/8 इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1/√2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया √2 - 1/√2 साइन स्क्वायर π/8। हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज भी कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 - √2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर π/8। तो जब हम साइन π/8 निकालेंगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों में देगा, और आ जाएगा 2 - √2/2। अब ये जो अगर किसी ने लिख दिया है तो क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है कि साइन π/8 की वैल्यू प्लस माइनस 2√2/2 होगी? क्योंकि यहाँ तो हमने ऊपर लिखा है कि साइन 22.5 की वैल्यू है 2 - √2/2 है, प्लस में, माइनस में तो है नहीं, तो माइनस निगलेक्ट क्यों हो रहा बताओ? हाँ, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू वो निगलेक्ट हो जाएगी। क्यों निगलेक्ट हो जाएगी? उसका रीज़न ये है कि जो π/8 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब साइन π/8 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और साइन π/8 पॉजिटिव होगा, तो साइन π/8 की वैल्यू हम प्लस माइनस दोनों में नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हम सीधे क्या लिखेंगे, 2 - √2/2 और प्लस साइन के साथ। ये हमारा प्रूफ हो गया साइन π/8, और ये एनसीईआरटी स्कूल लेवल में भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट और इजी। किसी का भी हाफ एंगल फार्मूला निकालना होगा, किसी के भी हाफ एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जब कॉस के टर्म में हमको साइन की वैल्यू निकालनी है, cos 2 थीटा का ही फार्मूला यूज़ करो, सबसे इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये दो फार्मूले, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, उससे cos π/8 आ जाएगा, और जब हमने नीचे वाला यूज़ किया तो उससे साइन π/8 आ गया। तो क्या अब साइन π/8 जैसे निकाला तो cos π/8 की बताने की ज़रूरत है कि हो जाएगा ये? जी बताइए। जी नहीं नहीं, बिल्कुल ये होल अंडर रूट ही होना चाहिए। ये बिल्कुल गड़बड़ है, हमने यहाँ पर शायद 2 साइन स्क्वायर थीटा को गायब कर दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर फिर देख लेते हैं, ये 1 माइनस, ये मिसिंग हो गया यहाँ पे 2, है कि नहीं? ये 2 साइन स्क्वायर π/8, तो ये भी 2 है, तो यहाँ पर 2 × 2 हो गया, तो इसलिए साइन π/8 जो है वो √2 - √2/2 होगी। ठीक है ना, वो 2 मिसिंग है इसलिए गड़बड़ है। अब क्लियर? चलिए, cos π/8 की वैल्यू निकल आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? बस क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, जैसे यहाँ पे -1 हुआ था तो ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो फार्मूला 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू जैसे ही π/8 रखोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है। जहाँ माइनस में दिया था वहाँ पर अब किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, 1022.5 ये निकालना है, ये इम्पॉर्टेंट है। 1022.5 जरा बताओ कैसे निकालोगे? 10π/8 ये निकालो सब लोग। हमें 10π/8 की वैल्यू भी पता है, √2 - 1। 10π/8 है √2 - 1।
नहीं नहीं, आपको 10 पाई/8 की वैल्यू निकाल के बतानी है कि 10 पाई/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे 10 पाई/8। आ रहा है समझ में कैसे करेंगे? नहीं, देखो 10 पाई/8 हमारे एनसीईआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 10, अब इसको डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं। मान लो हमारा 10 पाई/8 क्वेश्चन आता है, तो हम पहले साइन पाई/8 निकाल के दिखाएं, फिर कॉस पाई/8 निकाल के प्रूफ करके दिखाएं, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करके दिखाएं, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने साइन 2 थीटा से निकाला, कॉस 2 थीटा से हाफ एंगल यूज़ किया, कॉस 2 थीटा से साइन वाला किया तो साइन पाई/8 आ गया, कॉस 2 थीटा से कॉस यूज़ किया तो कॉस पाई/8 आ गया। ऐसे ही हम टेन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। टेन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद करने के लिए क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि अब हम कदम कदम पे हमें फार्मूलों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए आप ज़रूर इनको याद करें। हमने थीटा की वैल्यू पाई/8 यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो गया 10 2 इंटू पाई/8 इक्वल टू 2 10 पाई/8 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई/8। अब ये जो है वो 2 से कट हो गया, 10 पाई/4 हो गया, 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होगी। 2 10 पाई/8 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई/8, हमने यहाँ पे बार बार 10 पाई/8 ना लिखना पड़े तो उसको हमने x लेट कर लिया, तो ये बन गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसको हमने x लेट कर लिया तो ये भी x हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। या तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, या हम इसमें और थोड़ा सा काम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमने क्या किया, ऐड कर दिया 1 बोथ साइड। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो ये बन गया 2 और ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया प्लस माइनस रूट 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1। अब ये x जो है वो क्या है, 10 पाई/8 है, तो 10 पाई/8 जैसा कि अभी हमारी ऊपर भी बात हो चुकी है कि नेगेटिव तो होगा नहीं, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाली है, तो इसलिए 10 पाई/8 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दिया।
कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी कहीं पर आ रही है तो बताएं। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस, ये √8 का मतलब 2√2 और अपॉन 2 हो गया, तो -1 प्लस माइनस देखो √2 आ गया। तो वही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू यहाँ आई थी। टेन पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अभी हमारी बात ऊपर हुई थी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं वो पॉजिटिव होंगे, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए जो है ये 10 पाई बाई 8 भी पॉजिटिव होगा, इसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। पाई बाई 8 बिल्कुल 0 से और 90 के मिड में ही है, तो साइन पाई बाई 8 पॉजिटिव ही आएगा। नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए, पूरी बात बताइए। पाई बाई 8 एक बेटा एग्जैक्ट वैल्यू है ना, पाई बाई 8 का मतलब 22.5। तो 10 22 मैंने ये नहीं लिखा कि 10 थीटा पॉजिटिव है, हमने ये लिखा है कि 10 पाई बाई 8 पॉजिटिव है। 10 पाई बाई 8 का मतलब हो गया 10 22.5, एक एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। तो क्या 10 22.5 को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्लियर है बात अब? ठीक है ना, 10 22.5 को हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव होगा। ठीक, तो साइन कॉस 10 पाई बाई 8 आ गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को कहीं पर भी, बताइए। अब जरा 15 डिग्री भी एक निकाल के देख लेते हैं। चलो 15 डिग्री पहले तुम लोग एक बार सॉल्व करो। देखो कॉस 15 डिग्री या साइन 15 डिग्री कोई भी एक वैल्यू निकालो, क्या प्रूफ कर सकते हो? यही सेम मेथड से कॉस 2 थीटा में थीटा की जगह पे 15 डिग्री रख दो। हो पाएगा कि नहीं? नहीं नहीं, 15 नहीं, 7.5 की बात कर रहा हूँ। 15 डिग्री तो प्रूफ हो जाएगा, ये तो हमने ऊपर कर लिया है। अब हम 7.5 निकालना चाहते हैं। साइन 7.5, हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 7.5 की वैल्यू हमें चाहिए, या कॉस 7.5 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यही फार्मूला जो अभी हमने यूज़ किया है, कॉस 2 थीटा, साइन चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे हमने 7.5 पुट कर दिया। तो जैसे ही 7.5 पुट किया तो ये बन गया कॉस 2 इंटू 7.5 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। कॉस 2 इंटू 7.5 बन गया कॉस 15 डिग्री, और ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। तो अब हमें कॉस 15 की वैल्यू तो पता है, निकाल सकते हैं ना, और ऊपर लिखी हुई भी है, तो पता है हमको कि 7.5 कैसे निकलेगा, कॉस 15 कैसे निकलेगा। यहाँ पर चाहो तो आप फिर से सॉल्व कर सकते हो। कॉस 15 डिग्री कैसे निकालोगे, कॉस 45 माइनस 30 से, और ये लिखी हुई है कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 प्लस 1 अपॉन, ये लिखी हुई है कॉस 15 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो वो वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी। कर सकते हैं ना, कॉस 15 हमको पता है, निकालना भी आता है, एनसीईआरटी में भी हमने सीखा है, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, तो 1 माइनस √3 माइनस प्लस 1 अपॉन 2√2 और इक्वल टू है 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 2√2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
और ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया हमने तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, √2 से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके वो नीचे वाले को 4 बना लेते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा, ये 2√2 इंटू √2 क्या बनेगा, ये 2√2 इंटू √2 4 बन जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो एक काम करते हैं ना यहाँ पर, चलो अभी देख लेंगे कितना बन गया ये 2√2, तो ये 4 हो गया, माइनस कितना हो गया ये √6, माइनस √2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, और यहाँ पर ये है 2 साइन स्क्वायर 7.5, 2 को भी अपॉन में भेज दिया, साइन स्क्वायर 7.5, ये कितना हो गया 4 माइनस √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 यानी 8 हो गया। यहाँ पर हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, तो जब यहाँ पर हमें देख रहे हैं हमको क्या चाहिए, 8 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 ये चाहिए ना मुझे, ये देखो लिखा हुआ है 8 माइनस 2√6 अपॉन, पहले ही हम अगर हाँ कर सकते, 2√2 का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कर लिया, चलो कोई बात नहीं, 8 माइनस हो गया 2√6 अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाई ये 16 हो गया, और साइन स्क्वायर 7.5 है, तो साइन 7.5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हमको लेनी, नेगेटिव तो लेनी नहीं है, तो ये हो गया प्लस साइन के साथ 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2 और डिवाइडेड बाई 16 का √4 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो चाहे साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को भी इसमें, साइन कॉस टेन ये तीनों निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, अगर मैंने साइन निकाला है तो आप कॉस और टेन बता सकते हैं। टेन में क्या करोगे, टेन टू थीटा लगा देना, मान लो इसमें डिवाइड करने से एक बड़ा सा फैक्टर बनेगा ना अंडर रूट अपॉन अंडर रूट का, तो हम क्या करें, टेन निकालते समय क्या करें, टेन टू थीटा का यूज कर लें, जैसे अभी हमने 10 π/8 निकाला है, कर सकते हैं इससे भी, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो साइन कॉस और टेन का हमने क्या क्या निकाल दिया, यहाँ पर 15 डिग्री भी सीख लिया, 7.5 भी सीख लिया, 22.5 भी सीख लिया, और अगर 22.5 आ गया, π/8 आ गया, तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि अगर ये π/8 है तो ये 3π/8 हो जाएगा ना, ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, π/8 पता चल गया तो 3π/8 ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों का सम जो है वो क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, 4π/8 यानी π/2 बन गया, तो एक पता है तो दूसरा आ जाएगा। देखो ना यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे रही है, जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर आ रहा है, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ या ऐसे डॉट बना दूँ तो ये वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है कि नहीं, 90 माइनस थीटा में रिवर्स हो रहा है, और ये वाली वैल्यू यहाँ आ रही है, और ये इसका रिवर्स जो है देखो यहाँ आ रहा है, अगर इसको देखो तो इसका रिवर्स यहाँ है, √2 - 1 का √2 + 1, आ रही है वैल्यू, समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम, हो जाएंगे सभी से। बताएं भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना है तो बताएं, नहीं तो फिर हम 18 डिग्री स्टार्ट करते हैं कि 18 कैसे निकालते हैं। चलो फिर 18 डिग्री के बारे में बताओ, फिर 18 डिग्री कैसे आएगा। कोई आइडिया 18 डिग्री के लिए, ओके चलिए लिख लेते हैं, साइन 18 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस 18 भी लिखा है, टेन 18 नहीं लिखा था यहाँ पे, ये 10 18 लिख लेते हैं,
10/18 जो है वो हो जाएगा √10 माइनस 2√10 माइनस 25 है, एक मिनट, 10/18 जो है वो है 25 माइनस 10√5/5, 25 माइनस 10√5 होल डिवाइडेड बाई 5। कैसे बने अभी हम बात करेंगे साइन की, कॉस की और टेन की। चलिए लिख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। इम्पॉर्टेंट है और इजी है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बड़ा बोलेंगे इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं। चेक करते हैं कैसे करते हैं। हम प्रूव करने जा रहे हैं क्या, चलिए तो अब बात करते हैं कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे मिलेगी। साइन 18 डिग्री बोलो या फिर इसको बोल सकते हो कॉस का कितना डिग्री हो जाएगा अगर साइन का 18 है तो बताओ भाई। हाँ बिल्कुल, कॉस का 72 डिग्री भी यही होगा। और वैल्यू क्या हम प्रूव करने वाले हैं, √5 माइनस 1/4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनसीईआरटी लेवल में भी पूछा जाता है। तो अब हम इसका करेंगे प्रूफ। साइन 18 डिग्री बोलो या तो कॉस 72 डिग्री बोलो, जिसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। यह आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलिए तो प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। हमने लेट कर लिया कि थीटा जो है वो, थीटा की वैल्यू जो है हम क्या लेट कर रहे हैं, या एंगल ए जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए इक्वल टू 18 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 18 डिग्री ये हमने लेट कर ली, क्योंकि हमें साइन 18 चाहिए, तो साइन ए हम यूज़ करेंगे। अब ज़रा देखो कि हमें 90 बनाना है इसको 18 को, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 का टेबल लिखते जाए चलेगा। ये 3a हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54, 4 एंगल ए हो जाएगा कितना, 72 डिग्री। और जब 5 एंगल ए में आएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। बस यहाँ के बाद हमको रुक जाना है, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे हम ए से 5a लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम ज़रूर ये बोल सकते हैं कि 5 एंगल ए को हम 3a प्लस 2a लिख सकते हैं। 5 एंगल ए को 3a प्लस 2a लिख सकते हैं कि नहीं। 3 एंगल ए प्लस 2 एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। हमने अब यहाँ पर किया क्या, अब यहाँ से समझना, मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। 3a इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे 90 माइनस 2a, और हमने बोथ साइड साइन ले लिया, टेकिंग साइन बोथ साइड, क्योंकि हमें साइन 18 डिग्री चाहिए ना, तो हमने साइन बोथ साइड ले लिया। क्योंकि हमें साइन 3a भी पता है और साइन 2a भी पता है, तो जब साइन ले लिया बोथ साइड तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो गया साइन 3a, यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 2a। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस 2a हो गया। यहाँ फॉर्मूले भी लिखते जाए कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर साइन 3a, अब यहाँ पर हम साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। साइन 3a कैन बी रिटन एज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब एंड कॉस 2a। कॉस 2a का हम फॉर्मूला कौन सा ओपन करेंगे, उसके तो 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो cos 2a का हम फॉर्मूला ओपन करेंगे इन टर्म ऑफ cos की साइन, कौन सा भाई, हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी साइन के टर्म में ही ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो सब कुछ साइन के टर्म में आ जाएगा हमारा। अब देखो ये क्या है, साइन है, जब सब में वेरिएबल दिख रहा है
तो हमने लेट कर लिया साइन ए इक्वल टू एक्स। साइन ए को जब हमने एक्स लेट कर लिया तो देखो क्या इक्वेशन बन रही है हमारी, 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। क्या ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमको। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, जो हमने यहाँ तक अभी काम किया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद इजी है, इसके बाद का काम बहुत इजी है, हम कर लेंगे इसके बाद। बताओ क्यूबिक इक्वेशन आपने 9th क्लास में सीखा है कैसे सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाँ बिल्कुल, एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल से पहले एक वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरी वैल्यू क्या होती है, दूसरी वैल्यू के लिए हम लोग उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसा कि हमें 9th क्लास में सिखाया गया। तो डिवाइड के अलावा भी मैंने दूसरा मेथड भी एक क्यूबिक का आपको बताया हुआ है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक तो हाँ, तो x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये बन गया 0 इक्वल टू 0। तो यानी x इक्वल टू 1 जो है वो सेटिस्फाई कर गया, x इक्वल टू 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर हो गया, देन x इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन। अब देखो x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर तो बन गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन x हमने लेट किसको किया था, यहाँ पर अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो हमने साइन a को x लेट किया था। साइन a का मतलब साइन 18 को हमने x लेट किया था, यही तो किया था ना। तो यानी x की वैल्यू 1 जो है, इस x की जगह पे हम साइन 18 रख सकते हैं। तो क्या साइन 18 की वैल्यू 1 हो सकती है क्या कभी भी? क्या साइन 18 की वैल्यू 1 हो सकती है? तो आंसर होगा नहीं भाई, ये तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 18 की वैल्यू कैसे 1 हो सकती है? तो इसका मतलब जो x इक्वल टू 1 हमने देखो सॉल्व किया, हमने यहाँ पर पहले भी बात की हुई है कि कई बार क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के रूट्स ज़्यादा मिल जाते हैं स्क्वायरिंग करने से, क्यूब करने से या कुछ भी करने से, या कई बार कुछ भी नहीं करते तब भी रूट्स हमको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वो रूट्स जो है एक्स्ट्रा रूट कहे जाते हैं, और वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। और दूसरी चीज़ वैलिड भी होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर साइन 18 की वैल्यू 1 तो कभी हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए x इक्वल टू 1 जो है वो इसका रूट नहीं है, यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। एक रूट तो हमको मिल गया x इक्वल टू 1, बाकी दोनों रूट्स के लिए हमने 9th क्लास में एक डिवाइड करने का मेथड सीखा है कि x माइनस 1 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, ये सबको आता होगा। क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब, देख लेते हैं क्या इक्वेशन है, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर एक तो डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइड वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो ये हम नहीं करते हैं। एक शॉर्टकट और बता देता हूँ बाकी लोगों के लिए, डिवाइड वाला सभी को पता है कि नहीं, कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी को? इसको सॉल्व कर लेते हैं सब लोग। तो रिमाइंडर इसका 0 लाने के बाद जो ये वैल्यू आती है यहाँ पर, ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसी को हमें ढूंढना है। तो एक तो ये मेथड होता है फर्स्ट मेथड, जिसको हमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, अब हम बड़े हो गए हैं तो ये मेथड यूज़ नहीं करते। सेकेंड मेथड बहुत ईजी होता है, एक बार मैं उसको सबको बता देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ एक बार। इसमें हम सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, जैसे x माइनस 1 इसका फैक्टर है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या चाहिए हमको, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमें इक्वेशन पता है क्यूबिक। और x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं ऐसे,
3 टाइम्स ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि पावर 3 का केस है तो 3 लिखेंगे, अगर पावर 4 का होता तो 4 टाइम्स लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो उसके बाद इसको हम बैलेंस कराने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज रखनी है इस जगह पर, यहाँ पर कुछ वैल्यू रखनी है, फिर यहाँ पर कुछ और फिर यहाँ पर कुछ, ताकि इक्वेशन बैलेंस होके ये बन जाए जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। तो हमें 4x³ चाहिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 4x³ चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूँ कि 4x³ मिल जाए। x तो है हमारे पास, यहाँ पर बाहर क्या रख दूँ कि 4x³ मिल जाए, तो क्या रख दें 4x²। तो देखो 4x² का x में मल्टीप्लाई करोगे 4x³ बैलेंस हो गया। फिर 4x² का जब 1 में करोगे तो -4x² आ गया, बट मुझे तो माइनस का 2x² चाहिए, मुझे माइनस का 2x² चाहिए, लेकिन मुझे माइनस का 4x² मिल गया। तो अब मुझे प्लस करना पड़ेगा ना 2x², बैलेंस तो कराना ही कराना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्या रख दे यहाँ पे 2x रख दे ना। अगर हमने यहाँ पे 2x रखा और इसका मल्टीप्लाई किया तो देखो प्लस का 2x² आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 4x² आ गया था, तो माइनस का 4x² प्लस का 2x², तो माइनस का 2x² भी बैलेंस हो गया। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 2x आ जाएगा। अब मुझे तो माइनस का 3x चाहिए, लेकिन अभी मुझे मिला है केवल माइनस का 2x, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करूँ प्लस माइनस के साथ कि -3x बन जाए, जबकि हाँ तो -1 का करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 इंटू एक्स, माइनस एक्स मिल जाएगा, -2x पहले से मिल गया था, -x और मिल गया तो -3x हो जाएगा, और -1 का जब इस 1 में करेंगे तो +1 भी देखो बैलेंस हो गया, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों में x-1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब आप डिवाइड करते ना यहाँ पे, ये जो आपने डिवाइड किया नहीं है, अगर आप करते तो आपको यही मिलता 4x² माइनस 2x प्लस 1, और ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल जाता 0। 4x² माइनस 2x और -1 है, सॉरी 4x² प्लस 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 2x और यहाँ पर क्या है -1, 4x² प्लस 2x और -1। तो x इक्वल टू 1, ये तो इसका फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने ऊपर चेक कर लिया कि साइन 18 की वैल्यू तो 1 हो ही नहीं सकती है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे फैक्टर बच गए 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, और सी की वैल्यू -1 आ गई। ए बी सी तीनों पता चल गए हमको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4a और c डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 4, तो -2 प्लस माइनस 4 और प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 8, तो ये बन गया -2 प्लस माइनस 16 और 4 20, 2√5 डिवाइडेड बाई 8, तो -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और ये x आ गया। तो x तक तो ठीक है, x तक तो आप लिख सकते हो, लेकिन x की वैल्यू है साइन 18 डिग्री, तो जब साइन 18 लिखोगे तो -1 प्लस √5 लिखोगे, माइनस नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि साइन 18 जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, साइन 18 पॉजिटिव होगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन जो है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये साइन 18 जो है वो प्रूफ होके आ गया √5 माइनस 1 अपॉन 4। इसकी वैल्यू हमको लर्न कर लेनी है, डेरिवेशन इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, स्कूल लेवल में नहीं पूछा जाएगा, और जेई में तो प्रूफ तो पूछे नहीं जाते, तो बस कैसे आया वो एक बताने का मेथड था कि किस तरीके से, किस मेहनत से ये साइन 18 निकाला गया है। बाकी हमें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लेनी है कि साइन 18 की न्यूमेरिकल वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन 4 होती है।
अब आप बताएं ये छोटे से डेरिवेशन में कहाँ पर प्रॉब्लम आई है किसी को। तो अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर cos 18 जो है उसको प्रूव करके दिखाना है। इस मेथड से नहीं दिखाएंगे, अब हम यूज़ कर लेंगे कि sin 18 हमें पता है और cos 18 हमें निकालना है। अब हम ये यूज़ करेंगे, इस पूरे प्रॉपर मेथड से नहीं करेंगे। अब जैसे अभी हमने यहाँ sin 18 निकाला है, √5 - 1/4 प्रूव हो गया, तो अब हमें cos 18 निकालना है। cos 18 होता है 10 + 2√5/4 और ऊपर अंडर रूट भी है। कैसे निकालोगे? अगर हमें sin 18 पता है तो cos 18 कैसे मिलेगा? बताओ, कौन बताएगा? अगर मुझे sin 18 का आइडिया है और मुझे cos 18 चाहिए तो कैसे निकालूं? cos 18 हम प्रूव करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू होती है √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। ये cos 18 हमको प्रूव करना है। और किसका यूज़ करना है? sin 18 का यूज़ करना है। बताओ भाई, कौन बताएगा? अरे तुम्हें ये नहीं पता कि sin थीटा पता है तो cos थीटा कैसे निकलेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सबको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो sin स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 18 क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और थीटा की वैल्यू हमने 18 डिग्री पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ आ गए। और sin 18 की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं, √5 - 1/4। जी, नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दिया क्योंकि sin 18 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए sin 18 को हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दिया। नहीं तो √5 - 1 भी -1 - √5 लेंगे तो -1 - √5 जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। जैसा कि अभी हमने सब में किया है, 5/8 वाले में भी किया था, उसमें भी प्लस माइनस करके आ रही थी वैल्यू, है कि नहीं? हम्म, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई ऐसा 180 प्लस का केस बन रहा है और प्लस माइनस दोनों में आ रहा है तो हम पॉजिटिव साइन निगलेक्ट करेंगे। हम बोलेंगे कि साइन जो भी है 180 प्लस वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव को फिर निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, जहाँ क्वाड्रेंट में जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लेना है और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना है। तो अब निकालें भाई cos 18 की वैल्यू देखें, हमारे पास रिजल्ट तो पता ही है कि cos 18 क्या आएगा। देखो cos 18 आ पाएगा कि नहीं। आ गया सभी का बच्चों?
cos 18 हमें चाहिए तो cos स्क्वायर 18 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, और इसको जब इधर ओपन भी कर देते हैं साथ में तो 5 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 16 हो गया, तो 16 माइनस 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 माइनस 6 हो गया 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 16, तो cos स्क्वायर 18 है, cos 18 प्लस माइनस में बिल्कुल भी नहीं दिखाए, क्या दिखाएंगे अंडर रूट के अंदर प्लस में ही दिखाएंगे, माइनस हो नहीं सकता क्योंकि cos 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो 10 प्लस 2√5 और 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। तो ये हो गया साइन 18 cos 18 10 18 कैसे मिलेगा, वो भी बहुत इजी है, या तो हम इसको डिवाइड कर दें साइन से cos को और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, ये कर सकते हैं, और या फिर क्या करें, हाँ सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर करके अंडर रूट कर दें, मतलब इसको हम रिवर्स कर दें, cos 18 पता है तो सेक 18 आ जाएगा, उससे भी कर सकते हैं, कई सारे प्रोसेस होंगे, सभी से मिल जाएगा, बस सही करना है हमको, कहीं से भी करें कैसे भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं, सही करें बस इतना हमें देखना है कि सही आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखो 18 निकाल लिया, cos 18 sin 18, 18 आ गया तो 72 का कोई मतलब ही नहीं, 72 भी आ गया क्योंकि cos 18 का मतलब हो गया sin 72 और sin 18 का मतलब हो गया cos 72, तो ये दोनों पता चल गया। अब एक और बचता है 36, 36 कैसे निकालोगे, साइन 36 और कॉस 36, ये कैसे आएगा बताओ। हाँ कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दो, या कॉस 2 थीटा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर लो, और थीटा की जगह पे 36 या 18 रख दोगे तो कॉस 2 थीटा अपने आप 36 की वैल्यू आ जाएगी, और एक आ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो 36 वाले हैं साइन 36 कॉस 36 टेन 36, वो आपको खुद से करने हैं, हो जाएंगे, एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। तो ये आपका जो है वो होमवर्क हो जाएगा आपका ये, कि आपको साइन 36 और कॉस 36 और आप टेन 36 भी ज़रूर निकाल लें, ये आपका SW हो जाएगा, इसको ज़रूर सॉल्व करें, छोड़े नहीं, अगर नहीं आता है तो ज़रूर पूछ लें, लेकिन सॉल्व करने की एक बार कोशिश ज़रूर करें, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं, जैसे अगर मुझे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएँ तो किस तरीके के मिलेंगे, कैसे हमको सॉल्व करने चाहिए इनके क्वेश्चंस। तो पाई बाई 8, तो अभी हमने सर पाई बाई 8 का एक क्वेश्चन किया भी था, लेकिन उसमें पाई बाई 8 एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमको, लेकिन जैसे अब मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं इनका क्या यूज़ है, किस तरीके से हम पाई बाई 8 निकाल सकते हैं, या पाई बाई 8 का यूज़ कैसे करेंगे, जितने भी हमने लिखे हैं वैल्यूज़ उनका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा सबसे ईजी है, हमको बताना है, बल्कि बताना क्या, प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है √5 माइनस 1 अपॉन 8। ना तो मुझे साइन 24 पता है और ना ही मुझे साइन 6 पता है, लेकिन हमें जो है वो वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री की वैल्यू क्या होगी।
नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे? अरे भाई, तो इसका मतलब पीछे वाले फॉर्मूले सब गायब होते जा रहे हैं, जो आगे वाले फॉर्मूले बनते जा रहे हैं और पीछे के फॉर्मूले सब साफ होते जा रहे हैं। नहीं तो अगर तो बस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला मुझे अगर याद होता तो फिर बहुत ईजी हो जाता। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया है और प्रूव भी किया हुआ है और याद करने के लिए भी बोला हुआ है। याद है ना? कुछ याद आया इसको देख के? तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगा देना है। तो क्या बन जाएगा? एक साइन 24 प्लस 6 बन जाएगा और एक साइन 24 माइनस 6 बन जाएगा। और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बन गया साइन 30 जिसकी वैल्यू 1/2 होती है और एक हो गया साइन 18 जिसको अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था। √5 माइनस 1/4 बन गया √5 माइनस 1/8। कोई प्रॉब्लम? तो इजी है। आप फॉर्मूले, बस मैं यही कह रहा हूँ बार बार, क्यों फिर मुझे बाद में एक दिन क्लास नहीं लेनी होगी, दिन भर में फॉर्मूले पूरे टाइम पूछूंगा। तो इसलिए आप वो सब कंडीशन ना अप्लाई करने दें, सीधे सीधे आप याद कर लें, क्योंकि आपका याद करने से आपका ही प्रॉफिट है। और साइन स्क्वायर 18 एक क्वेश्चन है, प्लस कॉस स्क्वायर 36, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। सॉल्व करो इसको भी। साइन स्क्वायर, बस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं? अच्छा, ये चलो ये तो हो जाएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 3/4। सिंपल कैलकुलेशन। साइन 18 मतलब √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 √5 प्लस 1/4, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, साइन π/10 प्लस साइन 13π/10। साइन π/10 प्लस साइन 13π/10, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। हाँ सॉरी, π/10 ही है। साइन π/10 और साइन 13π/10। फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो जेई में पूछा गया है इंटीजर टाइप में। वो क्वेश्चन हम करेंगे इसके तुरंत बाद। पहले आप इसको करें जल्दी से और बताएं क्या आंसर आ रहा है। कैसे करेंगे? क्या मेथड लगाया इसमें? साइन π/10 का मतलब हो गया साइन 18 डिग्री हो गया, पाई का मतलब 180 डिग्री पुट कर दिया यहाँ पे। और ये हो गया, कितना हो गया ये? साइन 54 डिग्री। तो साइन 54 डिग्री, ये 54 आ रहा है। नहीं, ये 54 कैसे आएगा? 13 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 180 और डिवाइडेड बाई 10, तो 18 इंटू 13 हो गया ना। 18 इंटू 13 हो गया ना, 234 आएगा। 234 को फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ये आ गया साइन 234, 234 को और ब्रेक कर लीजिए आप।
तो ये हो गया साइन 18 प्लस साइन 180 प्लस कितना लिख सकते हैं इसको 54। तो ये हो गया साइन 18 डिग्री साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है साइन 180 प्लस थीटा माइनस है। कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। साइन 234 को क्या बोल रहे हैं 270 माइनस क्या लिखें 270 माइनस क्या लिखा जाए इसमें 36। हाँ तो साइन 270 माइनस थीटा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस कॉस 36 हो जाएगा। और यहाँ पर आ गया है माइनस का साइन 54। तो साइन 54 बोलो या कॉस 36 बोलो दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं तो दोनों सेम ही है। चाहे आप कॉस 36 बोलो या साइन 54 बोलो क्योंकि दोनों का सम 90 हो जाएगा ना। तो एक को 90 माइनस दूसरा लिखेंगे तो बात तो वही है ना कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें। साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 और साइन 54 की वैल्यू क्या होगी साइन 54 या कॉस 36 √5 प्लस 1/4 ऊपर बना हुआ है चार्ट पूरा का पूरा। इसी को पूरे को सॉल्व कर लिया 4 एलसीएम लेने के बाद √5 कट हो गया -1 तो -1/2 आंसर आ गया क्योंकि √5 तो कट हो जाएगा ना √5 प्लस का और माइनस का। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में बताइए। चलिए तो अभी वो जेई का क्वेश्चन करते हैं फिर। यहाँ तक कर लिया है सभी ने। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इसमें हमको बताना है कि tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री और माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस tan 81 डिग्री इसकी वैल्यू बतानी है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये जिसका आंसर 0 से 9 के मिड में आएगा सिंगल डिजिट में। डायरेक्ट नहीं आएगा थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा पुरानी यादें कुछ होंगी उनको ताज़ा करना पड़ेगा जो हमने पीछे कभी पढ़ा हुआ है उन सब के बारे में तब जाके हम यहाँ पर पहुँचेंगे। ये तो सोचो इसमें कौन कौन से दो को एक साथ लें किस किस को एक साथ लेने से फ़ायदा होगा हमारा। हाँ 9 और 81 को एक साथ लेने से इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि वो दोनों 90 बनाएंगे तो इसलिए ये हमें प्रॉफिट देंगे क्योंकि 90 को हम फिर 190 माइनस थीटा से कुछ ब्रेक कर सकते हैं। और 27 और 63 को अगर एक साथ लेते हैं तो भी ये 90 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे पहली लाइन में 81 को 9 के साथ ले लेते हैं tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री इन दोनों को एक साथ ले लिया और माइनस कॉमन लेके 27 और 63 को एक साथ ले लिया। और बस अब इनको क्या करना है आपको साइन कॉस में ब्रेक कर देना है। अब आप खुद से करें हो जाएगा इजी है एक बार ट्राई करें देखें कहाँ तक पहुँच गए। नहीं होगा तो फिर मैं करता हूँ पहले आप इसको थोड़ा आगे तक पहुँचाएं। ओके
साइन कॉस में जैसे ही आप ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो कॉस वाला साइन वाला एलसीएम ले लेते हैं। दो दो के पेयर में देखो क्या बन जाए। जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं उनको एक लाइन और कर देता हूँ। साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, साइन 81 डिग्री अपॉन कॉस 81 डिग्री। और इसी तरह इसको भी साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 63 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 63 डिग्री। और बस यहाँ पर फिर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस 9 डिग्री और कॉस 81 डिग्री। ऊपर क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइन 9 डिग्री कॉस 81 डिग्री कॉस 9 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन 81 डिग्री। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। और ऐसे यहाँ पर भी कॉस 27 और कॉस 63 एलसीएम ले लिया, तो साइन 27 कॉस 63 डिग्री प्लस कॉस 27 और साइन 63 डिग्री। ऊपर बन गया साइन ए प्लस बी, तो साइन 9 प्लस 81 डिग्री। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ आ गया कॉस, पहले बड़े को लिख लिया हमने, वैसे कहीं भी किसी को लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने एक ऑर्डर मेंटेन किया। ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे कॉस के दो टर्म मल्टीप्लाई में है, कॉस ए कॉस बी। अब ये भी पुरानी यादें हैं जो हमने पहले कभी साथ में, जी बताइए। नीचे कहा, नीचे के ऊपर, न्यूमरेटर तो हमारा 1 हो गया ना, साइन 90 प्लस थीटा 1 हो गया, साइन 90 हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस 81 को, हाँ जरूर आप लिख सकते हैं 90 माइनस 9 डिग्री। और यहाँ पर आ गया कॉस 9 डिग्री माइनस यहाँ भी 1 आ गया साइन 90। और अब यहाँ पर क्या बोला, कॉस 27 और साइन 27 है, ये कॉस 27 को तो 27 ही रहने देते हैं। कॉस 63 को 90 माइनस 27 कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन 9 इंटू कॉस 9। साइन और कॉस एक साथ दिखाई देते हैं, तो हमें पता है क्या करना चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ दिखाई देते हैं, तो हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि जब भी कभी हमको साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ दिखाई दे, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके उसको जरूर 1/2 साइन 2 थीटा कर लें। जब भी कभी साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ दिखाई दे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके साइन 2 थीटा अपॉन 2 कर लें। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन साइन 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए होता है ना, तो साइन 54 डिग्री। ये समझ में आया कि साइन 18 क्यों आ गया, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 9 इंटू 2 तो 18 हो गया। अब हमें साइन 18 भी पता है और साइन 54 भी पता है, हम ऊपर अभी प्रूफ भी कर चुके हैं, तो बस इन दोनों की वैल्यू बस हमें पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा हमारा। साइन 18 पता है ना क्या होता है, √5 माइनस 1 अपॉन 4, तो √5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4। और साइन 54 भी ऐसे ही होता है, √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 अपॉन में ऊपर चला जाएगा, अपॉन के अपॉन में है, तो 8 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन √5 प्लस 1। √5 प्लस 1 और माइनस 1 एलसीएम ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1। √5 तो कट हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 16/4।
4 आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कहाँ पर किसी को कहीं पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, यहाँ तक समझ में आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, एडवांस का था, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। बात लंबाई चौड़ाई की नहीं, बात ये है कि हमें समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अभी हमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो। तो 18 डिग्री और ये 36 डिग्री का जो ये गेम है, ये समझ में आ गया ना, कि कैसे हमको सबको एक ही वेरिएबल में लेना है और किस तरीके से यूज़ करना है इनका। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं दे रहा हूँ, ये सब आपको ट्राई करना है, और नहीं होंगे तो फिर हम इनको अगले टर्म पे बात करेंगे। पहले लिख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन इसी टाइप के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम कैसे, किस टाइप से इनको स्टार्ट करें, कैसे प्रोसीड करें, आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। लिख लेते हैं क्वेश्चन को कुछ। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री। कई बार ऐसे भी एंगल मिलेंगे जिनका हमें आइडिया ही नहीं है, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि जिनका आइडिया, उनके टर्म में हम कैसे इनको ब्रेक करें। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, सब मल्टीप्लाई में है साइन 54 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। 1/8, 1/16, 1/32 और डी है नन ऑफ दिस। आंसर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, ये आंसर है। तो फिर ऑप्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन और उनका आंसर दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि आंसर जो आपने निकाला है वो करेक्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें साइन 12, साइन 48 और साइन 54 है। दूसरा क्वेश्चन है, टेन 6 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 66 डिग्री और टेन 78 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। और इसका आंसर आएगा 1। साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री। साइन 7 डिग्री, कॉस 7 डिग्री, टेन 7 डिग्री, कॉट 7 डिग्री। आंसर इसका है बी, कॉस 7 डिग्री। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। आंसर है इसका -√5 प्लस 1/8। 10 12 डिग्री, 10 24 डिग्री, 10 48 डिग्री, 10 84 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है, आंसर है 1।
साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री। इसकी वैल्यू प्रूव करनी है 1/16।